हम सोचते हैं कि इन्होंने हमारा कल्याण किया ना। एक तो मैंने देखा, विचार भी किया, इस देश के लोगों को मूर्ख बनाना जितना आसान है उतना जगत में कहीं नहीं है महाराज। बनाने वाला थोड़ा होना चाहिए। हाँ, भगवान बचाए। और भीड़ जाती है ना, जैसे भेड़ की तरह जाते हैं। अरे अनपढ़ नहीं समझते, वो तो जाए तो समझ में ही आए, पर पढ़े लिखे लोग IAS RS बड़े बड़े अधिकारी बटवा खोल के बैठे रहते थे, कृपा बरसेगी, तेरा सर बरसेगी कृपा महाराज। और वहां लिखवाते थे हम फला IAS है, हमारा तूने गधे को घास खिलाया, अब बताओ महाराज। उस समय लोग कहते थे। अब केवल कृपा बदल गई है। पहले गधे को घास खिलाते थे और आजकल भस्म देते हैं कि भस्म ले जाओ तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा महाराज। बताओ, कोई तो चुटकी राख में कल्याण करता है, कोई एक लोटा जल में कल्याण करता है महाराज। बताओ, इसलिए मैं सही कह रहा हूं, सत्य को समझ में जब तक नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तब तक ऐसे ही मूर्ख बन के घूमते रहोगे। और जब एक तरफ से निराशा लगेगी तो फिर कोई और तैयार हो जाएगा तो वो भीड़ उधर चली जाएगी बात। इसलिए तो कोई कहता भैया हमारे पास केवल राम जी की कथा के अलावा कुछ नहीं है महाराज हमारे। मैंने कहा कोई हमारे हैं ना, कोई तुम्हारे हैं। अगर मुझे कोई कुछ कहना बताना आता, चमत्कार आता, तो मैं अपने ही नहीं कर लेता, तुम फिर यहां काय को का करता महाराज, अपने ही नहीं कर ले। हाँ महाराज, वो करने से धन की बरसात होती है। मैंने कथा में कहा कि हमारी कथावाचक कह रहे हैं कि ये उपचार करो धन की बरसात होगी, तो मैंने कहा मोदी जी को उसी को पकड़ना चाहिए, तो ये तीसरी चौथी इकोनॉमी क्या नंबर 1 हो जाएगी। हाँ, धन की बरसात होगी, जो उपाय करे सबके घर में धन की बरसात हो जाएगी। मैंने कहा अगर ऐसा कहते तो फिर 500-500 रुपये खुद क्यों बुलवाते हैं कि 500 उसका चंदा, 1000 उसका चंदा, 1100 उसका चंदा महाराज। अगर लोगों को उपाय बता के आप धन की बरसात करते हो तो फिर आप ये चंदे की क्यों महाराज लिस्ट बोलते हो, आप क्यों चंदा लेते हो? आपको तो बताना चाहिए जगत को कि हमने उपाय किया, हमारे यहां असरपियां बरसी, तुम्हारी बरसेगी। पर बरसती नहीं है। वो कहते तुम ये करो जो तुम्हारे धन की बरसात होगी, तुम बरसात को इंतजार करो, जो तुम्हारे पास है वो इधर करो, बस बात खत्म। अब किसी की कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य कह रहे हैं कि आप इस भ्रम में मत रहो। या तो उन सज्जनों से मैं कहूंगा कि जो कहते हैं हम कष्ट दूर कर देते हैं, तो रामचरितमानस की जो पंक्तियां इसको मिटाओ। क मुनि सुन हिमवंत जो विधि लिखा लीलार, देव दनुद नर नाग मुनि कोउन मेटन हार। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। ये पंक्तियां हटाओ। काउन कौन सुख दुख कर दाता, निधि कृत कर्म भोग सब भ्राता। इन पंक्तियों को हटाओ, मत गाओ, इस पे मत भावार्थ करो। इस जगत में भगवान भी अगर अवतार लेके आते हैं तो वो भी अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। तो हमारी आपकी औकात क्या जो महाराज बचोगे? भुगतान करना पड़ेगा। कहां जाओगे आप? सर्व समर्थमान त्रिलोकपति हमारे कृष्ण कन्हैया महाभारत के युद्ध में विद्यमान थे,
एक ही इकलौती बहन, उसका एक ही बहन का एक बेटा अभिमन्यु उस युद्ध में उपस्थित होते हुए वो काल कलवित हो गया, उसको बचाया नहीं। क्यों? जिस कृष्ण ने विराट स्वरूप का दर्शन करा कि रावण कृष्ण को अर्जुन को प्रेरित किया कि युद्ध कर, काल कर्म को कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, इधर उधर होता है, किन से होता है ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है, किन से होता है। अगर आप मन क्रम वचन से किसी संत की सेवा करो और उससे मांगो मत, संत आपकी सेवा से प्रसन्न होके अगर कभी मन से निकल गया जा तेरा कल्याण होगा, तो विधि को भी बदलना पड़ता है। परम प्रेम के प्याले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कोई एक आध है, अब आप ये हजारों की संख्या में बैठे और हम कह जाओ सबके, बताओ ये हो सकता है ना? मैं अगर चाहूं कि मैं प्रहलाद जी को कुछ दे दूं या ढाका जी को कुछ दे दूं या सोनी जी को लोहिया जी कुछ दे दूं, जाओ मैं चाह के अगर इनको देना चाहूंगा तो कभी नहीं दे पाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है और भजन करने वाला संत सेवा से प्रभावित होकर न चाहते हुए उसके भीतर से आवाज निकलती है जा बेटा तेरा कल्याण होगा, तो परमात्मा कल्याण करता है। ध्यान रखना उस समय। अब वो तो कोई दो चार हो सकते हैं पूरे साधु के जीवन काल में, अब हर कथा में 2-4 लाख आए सबको कहो तो इतना माल कहां है पीछे, बोलिए है ना? पर महाराज जब तक व्यक्ति का प्रारब्ध प्रबल होता है तब तक उसकी खोटी चवन्नी बाजार में चलती है। जिस समय प्रारब्ध का पुण्य समाप्त हो जाता है तो वही लोग कृष्ण जन्मभूमि में बैठे रहते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आए? अरे भाई अब नहीं समझ में, रहने दो। कृष्ण जन्मभूमि नहीं समझे? कन्हैया कहां जन्मे थे हैं? तो फिर सीधा नहीं कहना चाहिए, थोड़ा घुमा के कह दो। लक्ष्मण जी कहने लगे देखई सुनई गुनई मन माही, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो विचार करते हैं, मोह मूल परमार्थ नहीं, ये सब मोह है। आंखों का मोह है सुंदर देखना, मन का मोह है विचार करना बढ़िया बढ़िया, भगवत भजन का नहीं। चलो गर्मी है 4 दिन ऋषिकेश गए तो अब ठीक है, 4 दिन यहां बैठ गए, बाबा की कथा सुनी, चलो ऊपर बद्रीनाथ चलो, केदारनाथ चलो, वहां से आए घूम के, चलो इधर गए, नहीं बद्रीनाथ नहीं चले, इस बार नैनीताल चलो महाराज। ये क्या है? ये भोग के विचार उत्पन्न होते हैं, सुन के विचार होते। ध्यान रखिएगा, हम किसी के मुंह से किसी चीज की सुंदरता सुनते हैं या उसकी विशेषता सुनते हैं तो मन में विचार आते हैं कि हमें भी ये मिले। देखई सुनई और गुनई मन माई, देखने से विचार उत्पन्न होता, सुनने से विचार उत्पन्न होता, तो ये मोह है, परमार्थ नहीं है महाराज। लखन कहने लगे सपने होए भिखारी नृप रंक नाकपति होई, जागे लाभ हानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोई। सपने में एक भिखारी राजा हो जाए, एक राजा भिखारी हो जाए। अब भिखारी इंद्र बन गया, सपने में
सो रहा फुटपाथ पे। इंद्र बना तो सिंहासन पर बैठा है, अप्सराएं नृत्य कर रही है, गंधर्व गान कर रहे हैं। इसी बीच में देवदूत दौड़ता हुआ आया, महाराज महाराज की जय हो, असुरों ने आक्रमण कर दिया। एकदम से इंद्र खड़ा हुआ युद्ध करने के लिए, सुरक्षा के लिए स्वर्ग की। जैसे ही उठा, वो भिखारी सो तो रहा था फुटपाथ पे, उठने के लिए पांव फंसा गुदड़ी में, आंख खुल गई। अब बताओ, वो स्वर्ग का सिंहासन जाने का उसे दुख हुआ? ये मरे अब सपना है, हम तो यह फुटपाथ पे पड़े हैं महाराज। एक राजा महल में सो रहा है, अपने पलंग पे नींद में सपना आया, मेरा सब कुछ चला गया। अति भूख से व्याकुल होकर किसी के यहाँ मांगने गया, कहा हट्टा कट्टा भीख मांगते शर्म नहीं आ रही, और उस व्यक्ति ने धक्का दिया। राजा ने नींद में उस धक्के को महसूस किया, पलंग से नीचे गिर गया। आंख खुली, मैं तो राजा ही हूं, अभी मेरे महल में सो रहा हूं। तो राजा को उस भिखारी होने का दुख हुआ ना? भिखारी को इंद्र बनने का, इंद्र पद छीनने का दुख नहीं, तो राजा को भिखारी होने का दुख नहीं। ये सपने में बने थे, जगह तो चले गई। हम अब ये तुलसी जी ने लिखा, मैं तो कह रहा हूं हम लोग विचार करते करते पैसों का रात को सो जाएं। बेटी का विवाह करना है, बेटिया बड़ी हो गई, कहां से पैसा आएगा? सोना भी 1 लाख रुपए तोला हो गया, घर भी तैयार करना है। विचार करते करते नींद में सोए, रात में सपना आया, एक 15 रुपए का लॉटरी का टिकट लिया, 50 लाख की लॉटरी खुल गई। बड़े राजी हुए, पैसे लाए, घर भी तैयार कर दिया, बिटिया के सब सामान ले आए, एक नई गाड़ी भी ले आए, और गाड़ी में बैठ के पति पत्नी जा रहे थे घूमने, और जाते जाते पता नहीं क्या गाड़ी ठुक गई पेड़ से महाराज। एक्सीडेंट हुआ, आंख खुल गई। अब आंख खुली तो वही जो घर था, न तो कोई गाड़ी, न कोई घर तैयार हुआ, न कोई बेटी की आभूषण आए, तो क्या उसका दुख हुआ? नहीं हुआ। अब बाजार गए सब्जी लेने, देना था सब्जी वाले को 100 रुपया, साथ में 500 का नोट भी था। ध्यान नहीं रहा, बटुए से 500 का नोट गिर गया। घर आए, बटुआ खोला, 500 का नोट नहीं है। तो क्या दुख हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए, क्यों हुआ? जवाब दीजिए। और रात के सपने में तो 50 लाख आए गए, उसका दुख नहीं हुआ, ये 500 गए दुख हुआ। ये नहीं होना चाहिए। उस रात में जब सोए थे तो कुछ लेके सोए थे क्या? जोर से बोलिए। नहीं लेके सोए, रात के सपने में सब कुछ आया बनाया, और जब आंख खुली तो कुछ नहीं था। तो ऐसे ही जगत में आए थे, कुछ लेके आए नहीं, और जब जाओगे तो कुछ लेके जाओगे नहीं। वो एक रात का सपना है, और ये 100 साल का सपना है। उस सपने में आंख खुलती है, और इस सपने में आंख बंद होती है, तो फिर रोना किस बात का? लक्ष्मण जी ने कहा, मोह निषाद सब सोविन हारा। अरे निषाद, ये जगत में जितने ही लोग हैं ना, सभी मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, और देख ही सपन अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। अब सही है, हम जो बनाते हैं, जो विचार करके दिन रात जिसमें लगे रहते हैं, हमारा कुछ है ही नहीं, फिर भी लगे हैं, तो ये मोह नहीं तो और क्या है? ये सपना ही तो है। तो निषाद ने कहा, फिर लखन भैया जाग कौन रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा, ए जग जामिनी जागई जोगी परमारत प्रपंच वियोगी। इस मोहरूपी रात्रि में कोई योगी जग रहा है, जो परमार्थ के लिए प्रपंच कर रहा है, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। अपने लिए करना स्वार्थ है, औरों के लिए करना परमार्थ है। लेकिन यहां परमार्थ की परिभाषा कुछ और है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी आगे आ रहे। तो निषाद ने कहा, कोई जीव अगर इस मोह रूपी रात्रि में जगना चाहे तो कैसे जगे?
तो लखन कहने लगे, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव तभी जागृत समझे जब विषयों की विलासिता से वैराग्य हो जाए। विषय खराब नहीं है, विषयों की वासना खराब है, ध्यान रखें। लड्डू खाना बुरा नहीं है, लेकिन उस लड्डू का स्वाद मन में बिठाए रखो महाराज। कहीं अन्यत्र जाओ, लड्डू खाओ, लड्डू तो बने ठीक है, लेकिन वहां जैसे स्वाद नहीं बने। ये वासना जो मन में बसी हुई है, यही खराब है। आपको कितना भी स्वादिष्ट भोजन करवा दें, 20 व्यंजन हो, थाली भरी हुई हो, पर खाओगे, यहां से नीचे जाने के बाद में पता चलेगा? जोर से बोलिए। कभी नहीं चलेगा। दलिया खा के पेट भर लो, चाहे खूब मिठाइयां खा के पेट भरो, यहां से नीचे जाने के बाद में कुछ पता नहीं चलेगा कि गुलाब जामुन खाया था, रबड़ी का घेवर खाया था, रसगुल्ला खाया, कुछ नहीं। तो स्वाद तो 2 जीभ अंगुल का ही है, जीभ का ही है, और क्या है? तो ये स्वाद मिट जाए। देखिए 10 इंद्रियां हैं, जो इस स्वादेंद्रिय को जीत लेता है, मैं कहता हूं उसकी 9 इंद्रियां उसके अनुकूल हो जाती है। इसको जीत लो आप। पर यही तो गाड़ी फंस जाती है, फंस नहीं जाती है। कई तो भोजन करने बैठते हैं, भोजन करके आचमन करते हैं, तब टन 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 टन, वो आदत। एक पंडित जी के रसोईया था, पंडित जी कथा गाते थे, रसोईया था, बेचारा सब्जी रोटी बनाता। कोई दिन सब्जी गड़बड़ हो जाए तो पंडित जी प्रसाद, ये सब्जी बनाई, मसाला नहीं था, घी नहीं था, ऐसा बनाया। और पूरी रोटी खाते, तब तक उस रसोइये को बेचारे को कहते रहते, कहते रोटी खाने के बाद में भी जब विश्राम करते, जैसे ही वो रसोइया सामने आए, पानी लेके लो महाराज, पर आज कुछ रसोई बनाई तूने? कुछ आनंद ही नहीं आया। अब दूसरे दिन वो बेचारा मेहनत करके बढ़िया सब्जी बनाए, तो हाँ सब, तो कल क्या हो गया था तेरे? कल ऐसी सब्जी बनाई, अब तो खराब बनाई तो टीटी, अच्छी बनाई तो टीटी। अब वो आदत जिसकी हो महाराज, वो तो कहे बिना रहेगा ही नहीं। जैसा मिला, जब मिला, जिस रूप में मिला, पाया, और जय जय सिया राम। पर नहीं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी तो हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब हमें भी परवश हो गए, क्योंकि हिलता ही नहीं है। बाकी हम तो एक समय रोटी बनाते हैं, और अगर किसी ने नहीं खाई तो खा लीजिएगा। जौ की रोटी में कोई स्वाद नहीं होता, कोई भी स्वाद नहीं आता, रोटी के अंदर स्वाद कुछ होता ही नहीं है। तो गर्मी में जौ की रोटी खाते हैं, सर्दी में बाजरी की खाते हैं। तो जौ की रोटी एक ही बनाते हैं, आधी रोटी आधी सब्जी सुबह काम लेते हैं, और वही सुबह वाली ठंडी रोटी आधी सब्जी सुबह वाली शाम को काम लेते हैं। जय जय सिया राम। कभी लगा ही नहीं ऐसा? पर नहीं महाराज, ये होना चाहिए। ये क्या करना, पेट ही तो भरना है। पर इस वासनाओं से जब वैराग्य हो जाए, वासना जब मिट जाती है भीतर से, तो जानो तब ही जीव जग जागा। और जब जीव जागृत हो जाता है, वासनाओं का समापन हो जाता है, तो होई विवेक, मोह भ्रम भागा। तब विवेक होता है और मोह की निवृत्ति होती है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। राम जी के चरणों में अनुराग होता है। कब? जब मोह की निवृत्ति होती है, विवेक आता है। विवेक आता यानी समझ में जब आ जाए कि मृत्यु सत्य है, जीना झूठ है,
क्यों? सही है गलत है? मानते हो ना? कोई नहीं मानता। कहने में कहते हैं अरे भाई मरना तो है ही, पर जब मौत सामने होती है ना पुरुषोत्तम जी, तो अच्छे अच्छों की गिग्गी बन जाती है, ध्यान रखिएगा। कहना आसान है, मृत्यु जब आती है उस समय कौन मौत से नहीं डरता है? जिसने भगवान के स्वरूप को जान लिया, जिसने प्रभु की प्रभुता को जान लिया और ठाकुर से जिसको प्रेम हो गया, वो महाराज मौत से डरता नहीं है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो एक कल बालक मुझे मिला शाम के समय कि महाराज एक मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए। यही कोई 12-14 साल का होगा। मैंने बोल क्या? महाराज मुझे मौत से बहुत डर लगता है, क्या करूं? मैंने कहा तुझे नहीं सबको लगता है, तू कह दिया बेटा, बाकी वाले कहते नहीं है, केवल ऐसे मूंछ कड़क करके रखते हैं, बाकी सब डर। नहीं मुझे और ज्यादा लगता है, क्या करूं? मैंने कहा भैया हनुमान चालीसा कर, कि वो तो करता हूं फिर भी डर लगता है। तो मैंने कहा राम राम कर, तो कि वो भी करता हूं फिर भी डर लगता है। तो मैंने कहा मौत मौत कर महाराज। भैया वो करता नहीं है, वो न तो हनुमान चालीसा करता न वो राम राम करता। जो वास्तव में हनुमान चालीसा करता है या जो राम राम करता है, चाहे किसी उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो, उसको मौत का भय समाप्त हो जाता, मौत का डर लगता ही नहीं। अब वो सोचता है कि महाराज कोई चूर्ण दे दें या कोई बबूत दे दें या महाराज कोई उपाय बता दे, तंत्र बता दे। मैंने कहा भैया हमारे पास तो तंत्र 2 ही है, करो तो तुम्हारी मर्जी, न करो तो तुम्हारी मर्जी। होई विवेक, तब विवेक होता है, और विवेक होने से मोह की निवृत्ति होती है, और मोह की निवृत्ति होने से राम जी के चरणों में अनुराग होता है। और मिले ही न रघुपति बिनु अनुराग, अनुराग के बिना राम जी मिलते नहीं है। पर यहां लखन कहने लगे सखा परम पर मारत एहूं, मन क्रम वचन राम पद नेहूं। परमार्थ क्या है? मन क्रम वचन से राम जी के चरणों में प्रीति, यही सच्चा परमार्थ है। तुम जिनको देख के रो रहे हो, इनके चेहरे पे तूने कहीं किंचित मात्र चिंता दिखती है? निषाद ने कहा नहीं। तो ये जो तुम रो रहे हो, तुम अपने किए कर्म के कारण रो रहे हो। काउन को सुख दुख कर दाता, ये ब्रह्म है, देवताओं ब्राह्मणों और गौ के लिए अवतार धारण करके लीला कर रहे हैं। लखन ने निषाद को लक्ष्मण गीता से ज्ञान दिया। रात्रि बीती, सुबह हुई, मेरे प्रभु ने बीलों के साथ में बटका दूध मंगाया। अनुज सहित सिर जटा बनाए, अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखी सुमंत नयन जल छाए, देखी सुमंत नयन जल छाए। ना
कहे अस कौशल नाता। गाइए। नाथ कहे कौशल नाथा, लेरत जाऊं राम के साता। लेरत जाऊं राम के साथा, बनु दिखाय सुर सरि अनवाई। बनु दिखाए सुर सरि अनवाई। आनऊ फेरी देगी दो भाई। आने फेरी देगी दो भाई। आनऊ फेरी देगी दो भाई। आने फेरी देगी दो भाई। अनुज सहित सिर जटा बनाए। राम जी ने बीलों के साथ में वट का दूध मंगाया और लखन के साथ अपनी जटा बनाने लगे। राम जी को जटा बनाते देखे। देखी सुमंत नयन जल छाए। सुमंत जी ने वो दृश्य देखा, राम जी को जटा बनाते, आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़ के मेरे प्रभु से कहने लगे, नाथ कहेऊं अस कौशल नाथा। ए नाथ, मुझे महाराज ने ये कहा था कि सुमंत ले रथ जाऊं राम के साथ। तुम रथ लेके राम के संग में जाओ। वन देखाए सुर सरि अनवाई। वन दिखा के गंगा स्नान करवा के आनऊ फेरी बेगी दो भाई। जल्दी से दोनों भाइयों को वापस ले आओ। और आप वन जा रहे हैं, आप वापस नहीं चलेंगे। राम जी ने कहा, मंत्रीवर, आप तो जानते हैं कि पुत्र का धर्म होता है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। हम अपने इस धर्म का निर्वहन करेंगे। आप पिताजी से हमारी तरफ से कह दीजिए कि वो चिंता ना करेंगे। सुमंत जी ने एक बात ही कही राम जी को, तात कृपा कर कीजिए सोई। जाते अवध अनाथन होई। तात, आप कृपा करके वही करें जिससे अवध अनाथ न हो। करी विनती पायन परऊं। दीन बाल जिमी रो।
राम जी को विनती करके प्रभु के चरणों में सुमंत गिरे और बालक की भांति रोने लगे। राम जी ने सुमंत जी को समझाया। सुमंत जी ने जानकी जी से कहा कि आप तो वापस चलें, और जानकी जी ने भी कहा मंत्रीवर मैं भी आर्यपुत्र के संग जाऊंगी। अपने सभी तर्क दिए, हम उसमें नहीं जाएंगे, उसमें गए तो फिर अभी 15वां मास परण तो अभी विराम हुआ है महाराज। मेरे प्रभु जबरदस्ती सुमंत जी को वापस विदा किया है। गोस्वामी जी कहते बारे बसिया सुमंतु पठाए, बारे बसिया सुमंतु पठाए, सुरसरी तीर आपू तब आए, सुरसरी तीर आपू तब आए। दोहा नंबर 99 के नीचे की पंक्ति, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहिय तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हारे मरमो में जाना, चुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई, प्रतिपालूं सब परिवार, यही प्रतिपालूं सब परिवार, जानहु नहीं कछु और कबारो, नहीं जाना